अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी इंडियन इन ओल्ड लाहौर पाकिस्तान बादशाही मॉस्क एंड फोर्ट। और यात्री डॉक्टर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राना मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सरकारी बात होगा स्टार्ट। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। आज मैं हूँ पाकिस्तान के एक शहर लाहौर में, और कल भी मैंने आपको दिखाया था ओल्ड लाहौर का शहर। पर बात क्या थी ना, ओल्ड लाहौर इतना बड़ा है कि एक दो वीडियो में कवर नहीं हो सकता, और एक दिन में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और हम बड़े आराम से करते हैं। 12 बजे निकलते हैं, यहाँ पे 5 बजे सूरज ढल जाता है, सर्दियों का टाइम है, तो 5 से ही घंटे होते हैं हमारे पास। तो आराम से चलते हैं, उसमें भी मतलब मज़े करते हुए तो रह जाता है। एक दिन में चाहो तो घूम सकते हो आप पूरा, पर ढंग से नहीं हो पाता, भागले होती है, और सुबह फिर 8 बजे तैयार होकर निकलना पड़ता है। तो कल जो चीज़ें रह गई थी वो मैं आपको आज घुमाने वाला हूँ। जो ओल्ड लाहौर में गुरुद्वारा साहिब है, लाहौर फोर्ट है, बादशाही मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है, और एक दो जगह और जाएंगे। ओल्ड लाहौर को आज ख़त्म कर देंगे, फिर कल से हम ओल्ड लाहौर नहीं आएंगे, फिर कहीं और जाएंगे। चलो भाई अंदर चलना स्टार्ट करते हैं। यहीं से एक बार गाड़ी पार्क कर दी, अब 4-5 जगह एक ही साथ देख लेंगे ना वकास भाई। आज एक ही साथ सारा उसका मीनार वगैरह सब, कहीं और पार्क नहीं करनी अब। और पार्क नहीं करनी पड़ेगी। चलो ये बढ़िया हो गया। बार बार गाड़ी में बैठते हैं ना तो थोड़ा आलस सा आ जाता है। ये गुरुद्वारा साहिब आ गया, बिल्कुल यहाँ पार्क करें। इसके गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल साथ में ही फोर्ट है, और इसके पीछे कहाँ पे भाई मस्जिद, कहाँ पे बादशाही मस्जिद? मस्जिद ये गुरुद्वारा साहिब है। हाँ। वो देखिए मीनार नजर आ रहे हैं। हाँ अच्छा, वो मस्जिद की मीनार बिल्कुल ही साइड में, मतलब ये 3-4 चीजें बिल्कुल ही पास हैं। साथ लगती है, एक ही दीवार है। हाँ। दीवार की दूसरी साइड पे मस्जिद है, और इस साइड पे गुरुद्वारा साहिब है, ये किला है। फिर इसके अंदर वो अल्लामा इकबाल जिनकी वो आप फोटो, हाँ जी, उनकी मज़ार है। ठीक है। और ये सारी पार्क है, इसको इकबाल पार्क भी बोलते हैं। इकबाल पार्क हम एक राउंड अप करेंगे। सबसे फेमस जो पार्क है वो तो जिन्ना पार्क है ना शायद। नहीं, अब देखिए ये भी पब्लिक के लिए ओपन है। हाँ। और जना पार्क वो माल रोड पे है। बड़ा कौन सा है? बड़ा ही है वैसे। बड़ा ये वाला, अच्छा ये ठीक है। काफी बड़ा है, और है वो भी काफी बड़ा। जिन्ना पार्क भी चलते हैं फिर आज, उधर वो भी भी दिखाते हैं। लाइब्रेरी वगैरह, लाइब्रेरी वहाँ पे। ठीक है। ये आ गए हम गुरुद्वारा साहिब के एंट्रेंस पे। इसके लिए पासपोर्ट चाहिए होता है यार, और भाई ने कल मना करा था तो मैं लेके नहीं आया। चलो कोई नहीं, चलते अंदर। इस गुरुद्वारे का नाम मैं आपको बता देता हूँ, गुरुद्वारा डेरा साहिब शहीदी स्थान श्री गुरु अर्जन देव जी लाहौर। चलो जी। देखो पीछे ही मंदिर की मीनार, मंदिर कह रहा हूँ, मस्जिद की मीनार दिखने लग रही है। वो देखो एक मीनार हो रही है, एक इसके जस्ट पीछे दिखने लग रही है, और ये लाहौर फोर्ट की दीवार ये वाली। तो दोबारा हमने विजिट कर लिया से। अब चलते हैं लाहौर फोर्ट। अब यहाँ से सीधा चले जाओगे और आप राइट हो जाओगे तो आपका आ जाएगा बादशाही मस्जिद, और आप लेफ्ट चले जाओगे तो ये आ गया अपना ओल्ड लाहौर फोर्ट। ये है ओल्ड फोर्ट की टिकट। फॉरेनर्स के लिए 500 रुपये पाकिस्तानी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए 50 रुपये, और एडल्ट के लिए 50 रुपये। जब 50 पाकिस्तानी रुपये, तो नॉर्मल पाकिस्तानी बनने के लिए तो ठीक है, 15 रुपये हैं बस। ये थी टिकट लाहौर फोर्ट की, और ये है 500 पाकिस्तानी रुपये की, मतलब 150 रुपये आप मान सकते हो।
इंडिया के। चलो भाई अंदर घुसते हैं। यहाँ पे आज स्कूल के बच्चे बहुत आ रखे हैं यार, बहुत ही भीड़ है। जैसे हमारे वहाँ पे लेके जाते हैं ना, पुराना फोर्ट ले गए, लाल किला ले गए, तो वैसे ही ये रिक्शा भी अंदर लेके जाएगी, पर हम पैदल ही चले जाएंगे। ये है लाहौर का फोर्ट, ओल्ड फोर्ट, दिल्ली जैसा थोड़ा थोड़ा ये जैसे बना वही रहती है यार, सेम लोगों ने बनाया तो सेम ही होगा। मुगलों ने बनाया ये भी, और ओल्ड फोर्ट और लाल किला भी इंडिया में मुगलों ने ही बनाया था। घुसते यहाँ पे सारा ये सामान, ट्रे वगैरह, आर्ट वर्क, मैग्नेट हमने कल ले लिया था। यहाँ चल रहा है भाई फोटोशूट। ये जो आप देख रहे हो इनको कहते हैं एलिफेंट स्टेप्स, क्योंकि इतने बड़े बड़े हैं और ऊंचाई कम है एलिफेंट्स के आने जाने के लिए, और ये बड़ी फोटोशूट चल रहे हैं यहाँ पे इनका भी। और ये जो ऊपर जगह बनी हुई है ना, हाँ, ये ऊपर, ये जब कोई शहजादा, राजा, महाराजा आता था, कवर कर देते होंगे। नहीं कवर नहीं करते तो? थे। और वो ट्रांसजेंडर होते हैं ना, हाँ, वो फूल की पत्तियां फेंकते थे वेलकम करने के लिए। अच्छा। एलिफेंट पे जो भी बादशाह था। ओके, ये आगे भाई यहाँ पे ऊपर स्टेप से चढ़ के राजा जी ने 2 जनरेटर रख रखे हैं कि एसी वेसी में कमी ना पड़े। अरे वाह क्या नज़ारा है यार। वो गुरुद्वारा साहिब का गुंबद, वो बादशाही मस्जिद का, और यहाँ पे ये फोर्ट की दूसरी एंट्रेंस है। 3 एंट्रेंस है फोर्ट की, एक बंद है अभी परमानेंटली, और एक जिससे हम आए हैं, एक ये वाली एंट्रेंस है। ओके, बहुत बड़ा है यार। वो ये किला है ना, पूरा तो मैं नहीं घुमा पाऊँगा एग्जैक्ट, मतलब सेम नहीं होगा दिल्ली जैसा, पर वही सब चीज़ें होंगी जो दिल्ली वाले किले में है। आपने तो घुमाया था कल हमको शाम को, है ना? आपने घुमाया था ना शाम को? हाँ कल भाजी यही थे ना? हाँ मिल गए। हाँ, ये हम आ गए भाई अब शीश महल के अंदर, और यहाँ पे फिर से 100 रुपये इसकी एक्स्ट्रा से एंट्री फीस है। अब एंटर करते हैं मेन शीश महल में। ये सिर्फ इनके मेन लोगों के लिए था। हाँ, ये तो इनका समझ लें कि अपनी रेजिडेंसी थी ना, खास बंदा क्या, राजा की अपने ही है, वो शीश महल में रहते थे। ठीक है, अभी अंदर जाएंगे तो उसमें काफी देखेंगे आपके, काफी शीशे, और 2-3 बेडरूम है। अच्छा, ये बना तो 1566 में था, तो मुगलों ने बनाया होगा। मुगलों ने बनाया, बाद में जैसे जैसे मतलब उससे पहले, उससे भी पीछे चलते हैं ना, तो ये पहले क्ले का बना हुआ था किला। अच्छा। मिट्टी का बना हुआ था। फिर मुगल आए, मुगलों ने इसको पक्का किया। फिर मुगलों के बाद महाराजा रणजीत सिंह आए, तो उन्होंने इस अपने हिसाब से कुछ इसमें एडिशन की, कुछ चीजें ऐड की। गुरुद्वारा साहब आया, बाकी कुछ और भी काम किया होगा। फिर उसके बाद गोरा आ गया। गोरे ने बाहर देखे, जहाँ से हम एंटर किए ना, वो एक मेन एंट्रेंस से पहले का एंट्रेंस है। अच्छा। वो उन्होंने गोरे ने बनाई, एक्स्ट्रा बना दिया। एक्स्ट्रा बना दी। और ये यहाँ पे वो इसको एज ए रेजिडेंसी, जैसे जैसे राजा चेंज होते हैं अपने हिसाब से चेंजेस करते हैं, थोड़ी बहुत ही करते थे। लेकिन अभी गोरा यहाँ पे रहा नहीं है। अच्छा, गोरा रहा है गवर्नर हाउस में। ओके। और यहाँ पे आगे जहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे राजा महाराजा बैठ के आम पब्लिक की बात सुनता था ना, जो दरबार जहाँ पे लगता था, उस जगह पे जब गोरे का टाइम आया ना, तो उसने वहाँ पे उसको एज ए हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, वो उधर आपको जाके दिखाएंगे, वहाँ पे नजर भी आता है। तो ये जो लाहौर का किला था, ये तो बन के तैयार हो गया था 1566 में, तो मुगल एम्पायर ने बनाया था, ऑब्वियस सी बात है। फिर यहाँ पे पंजाब में जो राजा आ गए थे, वो महाराजा रणजीत सिंह आ गए थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से चेंजेस कर दिए थे। पीछे आप गुरुद्वारा देख रहे होगे, तो वो उनके टाइम में बना था। और फिर ब्रिटिशर्स आ गए, जैसे उन्होंने बताया वकास भाई ने।
ये देखो, ये है किले की दीवार और ये है फोर्ट। नीचे पार्क बना रखा है। वो लाहौर का शहर। ये है भाई पूरे लाहौर फोर्ट का है ना ये पूरे लाहौर फोर्ट। हम यहाँ पे अभी कोने में, यहाँ से हम एंट्री करी थी, यहाँ आ गए। अब हम यहाँ जा रहे हैं। अब हम आगे जाएंगे, यहाँ जाएंगे इस जगह पे, इस जगह पे। फिर इस जगह पे। ओके, ये सारा एरिया कवर करेंगे। ठीक है। ज़्यादातर तो पार्क ही है। हाँ जी, ज्यादातर कितने 50 एकड़ में है ये लगभग 48 एकड़। 48 एकड़। भाई किले वगैरह में यही होता है कि ना, किले के अंदर ही बाग बना देते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये हम आ गए अब हजूरी बाग में। यहाँ के टहलो, आम जनता के लिए नहीं था ना ये। नहीं, ये तो डेफिनेटली यहाँ के जो बादशाह, हाँ, वही घूमेंगे आके। उनके लिए था। तो अभी ये बाग वैसे खत्म हो गया, अभी उसकी ये अब आम जनता के लिए हो अब गया। आम जनता के लिए हो गया। और ये वो पेड़ भी नहीं रहे, ये भी जस्ट उन्होंने रिफ्लेक्शन के लिए, मतलब बताने के लिए कि भाई ऐसे था, यहाँ पे बाग होता था। ये दरबार है भाई, खास लोगों के दरबार है, खास। आम लोगों के अलग जगह थी भाई। यहाँ पे उनके वजीर, सैनिक वगैरह जितने भी थे वो लोग बैठते थे, क्योंकि खास लोगों के लिए प्राइवेसी मैटर्स, तो आम बंदों के लिए बाहर है। ये हमारे गैलरी के अंदर। अब यहाँ पे अंदर सारे हथियार हैं डिस्प्ले पे। यूरोपियन हथियार, अफ़गानी हथियार, सिख हथियार, हिंदू हथियार। जैसे आगे ये हैं अफ़गानी नाइफ्स, सारे अफ़गानी खंजर। ये यूरोपियन स्वॉर्ड्स, मतलब गोरों की तलवारें। वो देखते हैं क्या है। वो तो बंदूक के हैं, वो भी गोरों की होंगी, ऑफ कोर्स ही बात है। बंदूकें आई बाद में थी, क्योंकि फ्लिंट एंड लॉक पिस्टल्स 1799 से 1846। ये वाला स्वॉर्ड एंड, अच्छा ये देखो पूरा ये छोटी छोटी तोप। ये है डिफरेंट टाइप ऑफ स्वॉर्ड लिखा है यहाँ पे, बो एंड एरोज। तो ये जो आप घोड़ा देख रहे हो भाई, ये महाराजा रणजीत सिंह का असली घोड़ा है, मतलब स्किन उसी के अंदर से खोखला है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी ओरिजिनल हैं उसी टाइम की। तो ये हम आ गए प्रिंसेस बम्बा की कलेक्शन पे। अब इसकी भी अलग टिकट है ना? इसकी क्या है? टिकट वो अलग टिकट है। मैं क्या बदल गया कोई। हाँ, इसकी अलग टिकट। हाँ, तो ये प्रिंसेस को देखो, हिंदी में तो कहते हैं राजकुमारी, ठीक है। पंजाबी में क्या कहते हैं? प्रिंसेस को। एक होते हैं क्वीन, मतलब जो राजा की पत्नी होती है। प्रिंसेस होती है राजा की बेटी। तो प्रिंसेस को क्या कहेंगे पंजाबी में? मैं ये कह रहा हूँ कि जो पंजाबी और हिंदी है ना, गूगल मिक्स कर देता है उसको, गूगल गलत बताता है। गूगल, राजकुमारी हिंदी का वर्ड है, पंजाबी का नहीं है। शहजादी हो सकता है कि उर्दू का, अरेबिक में शहजादी, साहिबजादी कहा जा सकता है। जो साहिबजादी तो बेटी होता है। बेटी हो, बेटी की बात कर रहे हैं ना, प्रिंसेस लेकिन की। वो जो एक साहिबजादा हो गया बेटा, है His ना? Highness और ये बड़े-बड़े शब्द बोले तो जाते हैं। पंजाबी में कोई शब्द नहीं है नहीं, प्रिंसेस हाँ, के लिए? जो बताओ भी ना है। फिर क्या तो है। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे हिसाब से रानी या फिर साहिबजादी, ठीक है। ठीक है, तो लोग बता देना। नहीं, जो बेटी को गूगल बोलते हैं गूगल गलत बता रहा है। शहजादी, और रानी शायद वर्ड होगा। शहजादी है उर्दू का वर्ड। आपने हिंदी में क्या बताया? राजकुमारी। राजकुमारी। राजकुमारी पंजाबी का वर्ड नहीं है। हाँ, तो हम कब कह रहे हैं? हम कह ही नहीं रहे। गूगल बता रहा है ना। गूगल को छोड़ो, आप बता दो ना आपने सही। गूगल की बात करी ना, तब मैंने बताया। तभी वो तो मैं गलत आपसे बताया। सही पूछ रहा अब देखो। हूँ। आप बताओ सही बता वर्ड। तो दिया मैंने, साहिबजादी या फिर शहजादी, वो वर्ड आ गया उर्दू का, ते या फिर रानी। रानी आप या पंजाबी में बताओ क्या हाँ, है? बता दिया पंजाबी में। तो क्या बता रहा हूँ, बताओ? रानी और साहिबजादी। इन दोनों में से कोई एक वर्ड है। चलो भाई, कमेंट करके बताना। सिर्फ पंजाबी लोग कमेंट करके बताना, हिंदी में तो राजकुमारी है। ये बहादुर शाह जफर की पेंटिंग बना रखी है यहाँ पे। फिर ये आगे महाराजा दिलीप सिंह की पेंटिंग। फिर ये बड़ी वाली पेंटिंग। ये है भाई प्रिंसेस बम्बा की फ़ोटो, सदरलैंड, जिनकी कवर पे हम शायद पिछले से पिछली वीडियो में गए थे। ओरिजिनल फ़ोटो, कितनी पुरानी यार। ये हम आ गए भाई दीवाने आम में। यहाँ पे आम लोगों का दरबार लगता था। दरबार का मतलब ये है कि कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, किसी का फैसला सुनाना है, मतलब जो भी सारा, मतलब राजा बैठता होगा यहाँ पे और वो बातें सुनते थे कि भाई आसपास क्या दिक्कत चल रही है शहर में, बताओ किस चीज़ की कमी हो गई, राशन पानी, ये सब। तो वहाँ पे बैठते होंगे वो, वहाँ पे बैठ के यहाँ पे लोगों का वो सुनते थे। आपको क्या दिक्कत है भाई? मुझे ये दिक्कत है कि इन्होंने चेंज कर दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी छत भी चेंज कर दी गोरे ने। हाँ।
और ये जो बीच में आप देखो इसके लोहे के राड लगे हुए हैं, हाँ हाँ हाँ। ये लगा के यहाँ पे इन्होंने वो मेडिकल यूनिट बना दिया था, वार्ड बना दिया था। ठीक है। तो मुझे ये दिक्कत है कि तो महाराजा जी करवाना इसको ठीक, ये तो दरबार में बोलने आए। यहाँ से पॉपकॉर्न लेने लगे हैं। अरे हर चीज़ को ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं रंग बिरंगा सा है बाजी, वकास बाजी। आपके ट्रक भी ऐसी हैं। हाँ, यहाँ पे ट्रक आर्ट वर्क ऐसे करते हैं। हाँ, सब जगह ना। लाहौर फोर्ट से आ गए बाहर। अब चलते हैं हम बादशाही मस्जिद की तरफ, अपनी तीसरी लोकेशन आज दिन की। ओ ये रहा एक और दरवाजा लाहौर फोर्ट का, इस तरफ है बादशाही मस्जिद। ये आगे भाई मॉस्क की एंट्रेंस, वो फोर्ट की एंट्रेंस थी, इस तरफ था गुरुद्वारा। अब चलते हैं हम मस्जिद के अंदर। अंदर जाके मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, और बहुत सारे लोगों को ये पता ही होगा कि ये बिल्कुल कॉपी है जामा मस्जिद मॉस्क की, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम लगते दिखने में, पर क्या क्या कंपैरिजन है वो मैं सारा करके आपको बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ आपको बादशाही मस्जिद की हिस्ट्री के बारे में। ये बनाई गई थी मुगल एम्परर औरंगज़ेब के द्वारा, और ये बनाई गई थी 1671 से लेके 1673 के बीच में, शायद 3 सालों में बन के तैयार हो गई थी। इसकी कैपेसिटी है 1 लाख लोगों की, और यहाँ पे 8 मीनारें हैं। 4 ये बड़ी वाली जो आप चारों कोनों में है, और 4 वो छोटी वाली जो आपको गुंबदों के साइड में दिखने लग रही हैं। तो 8 मीनारें टोटल हैं, पर 4 मेन हैं, ठीक है। और इसको कंपेयर करा जाता है जामा मस्जिद जो दिल्ली में है। जामा मस्जिद बनाई गई थी शाहजहाँ के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी, और उसकी कैपेसिटी सिर्फ 25,000 लोगों की, इसकी 1 लाख लोगों की कैपेसिटी है। और वहाँ पे जो जामा मस्जिद में है सिर्फ 2 मीनारें हैं। तो जैसे मैं कल वकास भाई से वीडियो में पूछ रहा था कि 2 मीनारें, 1 मीनारें, 4 मीनारें, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, तो उन्होंने कहा धार्मिक उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इनका, ये बस अनाउंसमेंट के लिए हैं ताकि सब लोगों को सुनाई दे जाए। तो ये है पूरा अंदर का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा बादशाही मस्जिद में। जो पत्थर की बात कर रहे थे लाल किले में, वो जो आप हाँ, रेड सैंडस्टोन से बनी है ये भी ना। हाँ, और मेरे को ये पूछना है सबसे ज्यादा भीड़ कौन से दिनों पे होती है यहाँ पे? नॉर्मली तो देखें, रमजान एक महीना होता है, रोजों में यहाँ पे रोजे के नाम में बहुत भीड़ होती है। फिर नमाज के टाइम जैसे फ्राइडे है तो यहाँ पे बहुत बड़ा इकट्ठ होता है। फिर ईद पे इकट्ठ होता है बहुत बड़ा। तो नॉर्मली तो अभी जैसे अभी देख रहे हैं अभी तो खाली है। हाँ, ईद के दिनों में लोग अट्रैक्शन जैसे टूरिस्ट आते हैं, जैसे आपको दिवाली में लोगों को छुट्टी है और बड़ा त्योहार है, यहाँ पे ईद पे छुट्टी है तो यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये 1671 में थी, और जामा मस्जिद बनी थी 1656 में। तो ज़्यादा अंतर नहीं था टाइम का दोनों में, मतलब ये मान लो कि 20 साल का अंतर था, 15 साल का मैं तो कहूँगा। और जो औरंगज़ेब थे वो शाहजहाँ के बेटे थे, तो उन्होंने बनाई थी ये। और लास्ट मतलब सबसे बड़ा मुग़ल एम्पायर जो था, एम्परर जो थे, वो कहते हैं कि औरंगज़ेब थे। मतलब उसके बाद भी आए थे, उनके बाद भी आए थे, बहादुर शाह ज़फ़र वगैरह आए थे, पर उनको मानते नहीं है, मतलब इतना पावरफुल उनका, मतलब इतना कंट्रोल नहीं था, तो लास्ट औरंगज़ेब को ही मानते हैं। तो ये भी रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बनी है, जैसे हमारा लाल किला बिल्कुल। मतलब मैंने कल फ़ोटो डाली थी ना, यहीं कहीं कोई सा वो रेस्टोरेंट है शायद, हाँ वो रहा हवेली रेस्टोरेंट, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हवेली रेस्टोरेंट, वहीं पे बैठे थे, वहीं पे खाना खा रहे थे। और वहाँ से मैंने फ़ोटो जब डाली अपने इंस्टाग्राम पे, तो लोग कह रहे कि ये तो जामा मस्जिद लग रही है। मैंने कहा भाई जामा मस्जिद से काफ़ी बड़ी है ये। हम मेरे को कैपेसिटी वाइज तो 4 गुना बड़ी है, वैसे एरिया वाइज मेरे को नहीं पता है। चलो आ जाओ अंदर चलते हैं। ये हम आ गए अंदर। भाई वो टाइम क्या लिखे हुए हैं वहाँ पे? वो नमाज के टाइम है। अच्छा, टाइमिंग हाँ, 5 टाइम पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो उनके टाइम लिखे हुए हैं। और जो ग्रीन हुआ पड़ा है ना, उसका मतलब अभी उस नमाज का टाइम चल रहा है। 11:30 ही हुए हैं अभी? नहीं, ग्रीन 11:30 वाला हो रहा ना, वो 1:30 लिखा हुआ है। अच्छा 1:30 हो, मेरे को 2 दिख रहे हैं दूर से। 1:30 का टाइम चल रहा है सेकंड नमाज का भी। अच्छा, जो ग्रीन हो रखा है। तो यहाँ पे 1 2 3, अच्छा वो अगले दिन सुबह 2 बजे की होगी है ना? कौन से वाली? वो जो लास्ट में लिखी है
अगले दिन हाँ सुबह नहीं 2 नहीं, वो बजे फ्राइडे ना? की है, फ्राइडे की है। ओके, हाँ कल फ्राइडे है। तो यहाँ पे वकास भाई कुछ बताने लग रहे थे कि मैं कह रहे कि यहाँ पे कान लगाओ, कान लगाओ। मैं क्यों लगाऊं कान, उससे क्या होगा? इस तरह का आर्ट वर्क किया हुआ है, आर्किटेक्ट का वर्क हुआ हुआ है। तो यहाँ से अगर आप धीरे से बात करोगे हाँ तो वो उस कॉर्नर पे अगर आप कान लगा के सुनोगे अच्छा, सुनाई तो सेम सुनाई देगा। अच्छा, इसमें से ना साउंड जाएगी, मतलब जाएगी, ऐसे ट्रैवल करती है। ट्रैवल करती है, ठीक है। कह रहे मेरे से कान लगाओ, मैं वहाँ लगाता हूँ कान। अभी वो रखा पड़ा है ना, उनको भी पता, चारों लोग आते तरफ, होंगे, लोग आते होंगे और ये हाँ सारा तो कान करते लगाते होंगे। होंगे। इस वजह से यहाँ कह रहे हैं कोने में, तो इन्होंने मतलब बंद भी नहीं करा एक तरह से, कूलर रख के बंद ही कर दिया। नहीं करते। वो टच करेंगे ना लोग, बार बार टच करेंगे तो वो खराब हो experiment जाएगा। करेंगे ना। हाँ। जैसे नमाज पढ़ रहे हैं तो लोग इधर ही इकट्ठे हो जाएंगे, कोई उधर जाएगा कोई उधर जाएगा, तो वो नमाज में इबादत में उनको वो डिस्टर्बेंस आएगी। ठीक है, ओके। यहाँ पे होने लग रही है भाई शादी, या मतलब उर्दू लैंग्वेज में कहें तो निकाह। अच्छा अच्छा जाओ भाई, अच्छा। एक्सपेरिमेंट हो सकता है। अच्छा चलो, भाई कह रहे हैं कि इन दोनों में हो जाएगा। तो यहाँ खड़ा हूँ मैं, अच्छा लगाता हूँ भाई कान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई बोलो। अरे भाई मस्त हो जा रही है यहाँ से तो, अरे बिल्कुल क्लियर। हेलो 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 बताओ। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही है आवाज़ यार, बहुत ही ज़्यादा क्लियर। तो भाई एक्सप्लेन कर रहे थे ये निकाह के प्रोसेस को। हाँ, अभी क्या है इस्लाम में शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जैसे ये 4 लोग आए हैं तो ये आके वो मौलाना साहब इनका निकाह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक वो पर्दा लगा है, दूसरी साइड पे लड़की बैठी होगी, उनसे भी ऐसे ही निकाह पढ़ रहे हैं। इसके बाद होता है वलीमा, जिसको हम रिसेप्शन, आप लोग सारे लोग रिसेप्शन बोलते हैं। तो इस्लाम में सिर्फ शादी का कॉन्सेप्ट बस यही है, ऐसे आओ, अच्छा। 4 लोग निकाह पढ़े, अगले दिन रिसेप्शन वो रख लो, आप खाना वाना खिलाओ अपने रिलेटिव्स को, दोस्त अहबाब को। तो ये कंप्लीट शादी का प्रोसेस है इस्लाम में। वो जो कबूल है कबूल है कबूल है, वही हो रहा है अभी। अच्छा, ये 3 बार बोलना होता है ना? 3 बार इधर बोलते दोनों हैं। तरफ से बोलते दोनों हैं? तरफ से, लड़की से भी उससे पूछते हैं उसकी रजामंदी, अच्छा और लड़के से भी पूछते हैं, और बाकी फिर वो जो साथ साथ मौलाना सब बाकी फॉर्मेलिटीज हैं वो भी पूरी करते हैं। ओके। भाई मेरे को तो बड़ा मज़ा आया। मज़ा किस चीज़ में आया? उसमें वो जो आवाज़ वाली सिस्टम था ना, वो तो बड़ा ही खतरनाक था भाई। वो मैंने पहली बार देखा है ऐसा कोने में। बिल्कुल आराम से ही बोलोगे ना, बिल्कुल ऐसी आवाज़ आती है जैसे स्पीकरों की आवाज़ आ रही हो। तो ये आप लोगों ने कहीं और देखा हो तो कमेंट करके बताना। मैंने पहली बार देखा था यहाँ पे। मैं जाऊँ मस्जिद गया नहीं हूँ यार अभी तक। मैं दिल्ली में जाऊँ मस्जिद गया नहीं, क्योंकि वो ओल्ड दिल्ली में बिल्कुल पतली पतली सड़कें हैं ना, और भीड़ भड़का इतना है, तो भी जाने का मन सा नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा ओल्ड दिल्ली से थोड़ा क्या काफ़ी कम भीड़ थी यहाँ पे आने के लिए। मतलब सीधी गाड़ी लाओ, पार्क करो पार्क के अंदर, और सीधा पैदल चल के आ जाओ, भीड़ भी कम थी। जाऊँ मस्जिद बिल्कुल ही मतलब गिरा हुआ है ना, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, तो थोड़ा ऐसे आलस सा आ जाता है। तो जाएंगे कभी टाइम मिला तो। अब हम अगली चौथी जगह जा रहे हैं, अल्लामा इकबाल की कब्र। अब आपने इससे पिछली वीडियो में जब हम रेलवे स्टेशन गए वहाँ पे देखा, रेलवे स्टेशन के बाहर 2 मेन लोगों की फ़ोटो लगा रखी थी। एक तो थी मोहम्मद अली जिन्ना की, और दूसरी थी अल्लामा इकबाल की। मेरे को उनके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, पर एक कविता जो उन्होंने लिखी थी उस दिन वकास भाई ने सुनाई थी हमको, और उससे मेरे को पता चल गया अच्छा इन्होंने लिखी थी। मेरे को नहीं पता था कि उन्होंने लिखी थी। अब क्या चीज़ यही है? अच्छा अच्छा। पहले मैं कविता बता देता हूँ आपको कौन सी थी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके, ये गुलसिता हमारा। कब इनकी डेथ हुई थी? इनकी 1938 में। 1938 में, ओके। चलो आ जाओ विजिट करते हैं। देखो यहाँ पे सिक्योरिटी। अच्छा, इंग्लिश में कुछ लिख नहीं रखा तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो जी, आज की चौथी जगह हमने विज़िट कर ली। अब जा रहे हैं हम अपनी आज की लास्ट डेस्टिनेशन पे। थक जाते हैं भाई इतना सारा विज़िट कर कर। क्या होगा? नहीं फिर भी मेहनत भी तो कर रहे हैं ना। व्लॉगिंग में दम निकल जाता है भाई पूरा।
अभी मौसम चेंज नहीं हो रहा ना। हाँ ठीक है, मतलब अगर सोचो हम अगस्त सितंबर या जून जुलाई में आते तो क्या होता, 50 डिग्री होता भाई यहाँ पे, बिल्कुल दिल्ली वाला हाल, बिल्कुल बाहर ही निकल सकते फिर तो अब चलते हैं, पूरा चक्कर काट के फोर्ट के वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाएंगे। और बिल्कुल मस्जिद के साइड में ही इनकी कब्र बना रखी है, इलामा इकबाल जी की, और यहाँ से हम जाएंगे मीनारे पाकिस्तान। और अभी ये जो रात को गेट दूसरी साइड पे फूड स्ट्रीट वाली साइड पे देखा था ना, बिल्कुल ये गेट है। तो देखिए, अच्छा, अब बंद कर देंगे? नहीं, अभी खुला है। रात को बंद था, कुछ वो इधर इवेंट वगैरह चल रहा रात को खुला रहता है? हाँ, रात लेट नाइट। अच्छा, ये मस्जिद पूरे 24 आवर्स ओपन है? नहीं, रात को जैसे नमाज के बाद बंद हो जाएगी, सुबह मॉर्निंग में लाइक 3 बजे खुल जाता है। 3 बजे खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर रात आखिरी जो नमाज होती है इशा की, उसके बाद बंद होती है। ओके, आपको इधर से दिखा के फिर वापस लेके आते हैं। वो वाला फिर रात का। अच्छा हाँ, कल हम यहाँ पे आए थे खाने हवेली रेस्टोरेंट में, जहाँ से आपने मस्जिद का व्यू देखा था। वो रेस्टोरेंट फेमस ही इसलिए होगा, हाँ, उसका व्यू अच्छा है ना। व्यू अच्छा है। तो यहाँ पे कल बंद था ये वाला गेट, आज ये खुला है, ये आ गए। अच्छा, यहीं पे सोवेनियर दिखा रहा था मैं आपको। ये भी एक गेट है ओल्ड सिटी ऑफ लाहौर का, ये है 12th गेट या फिर फर्स्ट, कोई सा भी नंबर तो कोई सा भी कह सकते हो, लेकिन हमारे 12 पूरे होंगे ना। हाँ, इसको पूरा करने के 12 बाद पूरे, ये रोशनाई गेट। चलो, आ गए हम ओल्ड सिटी से बाहर और अब जा रहे हैं मीनारे पाकिस्तान की तरफ, वॉक कर रहे हैं। ये पूरा पार्क है। ये पहुंच गए हम भाई मीनारे पाकिस्तान में। इतना ही जा सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते ना, यहीं तक जा सकते हैं। ऊपर अंदर से एक जगह है, एक है, एंटर कर सकते हैं। अच्छा, चलो देखते हैं वो। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी 1968 से लेकर 1960 से लेकर 1968 तक, 8 साल लग गए थे बनने में। यहाँ पे इसके आगे बहुत बड़ा पार्क, वो रे वहाँ से हम वॉक करके आए अभी मॉस्क से। एक मीनार वहाँ है, मॉस्क एक वहाँ है, बहुत दूर है। यहाँ पे आइसक्रीम वाले गुब्बारे फोड़ लो, सेम वही माहौल, वो सारा पार्क सा बना रखा है, झूले। हम उस वाले ब्रिज पे कल ऑटो वाले ने रोका था और वहाँ से हम मस्जिद और ये मीनारे पाकिस्तान देख रहे थे। भाई पाजी के साथ आके ना सब लोग फ़ोटो लेते हैं, कम से कम 10-15 लोग आ चुके हैं, फ़ोटो लेते ही रहते हैं। अब मेरा क्या है कि अगर मैं ऐसे नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ ना रोड पे, मेरे को कोई भी नहीं पहचान पाता यहाँ पे कि मैं पाकिस्तान से हूँ या फिर इंडिया से हूँ, कोई भी नहीं। मतलब आके पूछते हैं लोग, तब उनको पता चलता है मैं इंडिया से हूँ। और अगर मेरे से बात करने लग जाएंगे फिर वो पूछते हैं कि आप इंडिया से हो, फिर पता चलता है उनको कि मैं इंडिया से हूँ। अगर मैं बिल्कुल पहनावे भी ऐसे ही कर दूँ ना और मैं रोड पे चलूँ, मेरे को कोई नहीं पहचान पाएगा, ऐसे अभी भी नहीं पहचान पाएगा मेरे को कोई कि मैं इंडिया से हूँ या फिर पाकिस्तान से। पारी थोड़ा अलग सी पता चल जाते हैं। भाई घूम के आ गए ओल्ड सिटी। अब यहाँ आए हम कॉफ़ी पीने, थोड़ी सुस्ती सी आ रखी है यार, मैंने कॉफ़ी सी पी लेते हैं। वैसे मैं घर पे बिल्कुल भी नहीं पीता, ये बाहर जब ट्रैवलिंग के टाइम पे ही तो कहते हैं टीम होटल चलना है, कहाँ चलना है, मैंने कहा लोकल पे ही चल लेते हैं, टीम होटल वगैरह छोड़ते हैं। पार्किंग लगा रहे हैं अभी यहाँ पे, इस वाले कैफ़े में है, कैफ़े यूफोरिया। चलो यहाँ आए हैं कॉफ़ी पीने, तो यहाँ पे आप प्राइसेस देख सकते हो, सारी पाकिस्तानी रुपए में है। कहाँ है कॉफ़ी, कहाँ गायब हो गई? अच्छा, खाने का मेन्यू अलग है, बाहर का अलग है। तो यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी 590 की पाकिस्तानी, मतलब 200 रुपये के लगभग होंगे। मेरी आ गई है कोल्ड कॉफ़ी, इसके अंदर तो आइसक्रीम सब डाल के आई है। ये है 200 रुपये की, ये है ओ सॉरी इंडिया के 200 बोल दिया मैंने, 600 पाकिस्तानी, ये 290 की, और ये वाली भी 290 करीब। भाई तो बिज़ी बहुत रहते हैं वकास भाई, तो पूरे दिन लैपटॉप फ़ोन। चलो हम चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी मतलब। लो भाई ये बिल आ गया। यहाँ पे GST का रेट 16% है खाने पे। ओल्ड कॉफ़ी 600 सब पे ही है। अच्छा, सब पे 16% है भाई। पानी 80 पाकिस्तानी रुपये हो गए 1300 डिवाइडेड बाय 3.5 इंडियन रुपये। चलो जी, अभी वकास भाई ने बोला पास में एक मंदिर भी है, वो भी विजिट कर लेते। वैसे तो शाम का माहौल हो गया, वकास भाई की ना लंबी कॉल आ गई थी। वो कॉफ़ी वाले कह रहे भाई 3 कॉफ़ी ऑर्डर करी है, तुमको 2 घंटे हो लिए यहाँ बैठे हुए, भागो अब यहाँ से। तो हमने मजाक कर रहा हूँ, तो काफ़ी लंबी कॉल हो गई थी, तो रात हो गई। चलो अभी मंदिर विजिट करते हैं, फिर चलेंगे वापस अपने ऑफिस मतलब वहीं पे सो रहे हैं ना हम, तो होटल नहीं कह सकता, ऑफिस जाके सोएंगे। यहाँ एक काफ़ी फेमस बिल्डिंग आ गई,
पाक टी हाउस और ये सिंस 1948 है। क्या इसका? ये इसका ऐसा है कि इधर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस सब इधर है। हाँ हाँ हाँ। और जितने भी बड़े बड़े अदीब, शायर और राइटर हैं यहीं बैठ के शायरी लिखते थे। बैठते हैं, यहीं बैठ के शायरी लिखते थे। लिखते नहीं है, मतलब उनका एक गेट टुगेदर के लिए ये पॉइंट बना हुआ अच्छा। था। तो ये इसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा। इसमें क्यों नहीं आए हम फिर? तो आ जाओ चलते हैं। नहीं अब दोबारा थोड़ी ना चाय पी रहे हैं। नहीं दिखाते हैं ना अंदर क्या है। बाद में पहले रात हो जाएगी फिर मंदिर तक चल लेते हैं। हाँ ये आ गई थी, ये वाली रोड थी। अब इससे अंदर जाके नीला गुम्बद लाहौर वाल्मीकि मंदिर। चलो बोर्ड भी लगा रखा है। कितना दूर है यहाँ से? ओके। अरे ये टायरों की मार्केट है भाई पूरी। चलो मंदिर के चलते अंदर, और मंदिर के अंदर आ गए। इसकी अभी रिकंस्ट्रक्शन चल रही है और शायद 1 करोड़ रुपए इसकी रिकंस्ट्रक्शन पे पाकिस्तान सरकार ने लगाए हैं। ये भी पूरे मंदिर की ना रिकंस्ट्रक्शन चल रही है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 12 मिलियन की कॉस्ट है पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो मतलब 1.2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। ये लगभग 400 गज का प्लॉट साइज हो गया। और ऐसी लुक आएगी जब पूरा रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये बनने लग रहा है भाई, इस तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी। तो शायद 2024 जनवरी लिखा है, कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी। ये लाहौर के बीचों बीच है बिल्कुल, ये मान लो। आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा कि भाई हमने करेंसी एक्सचेंज कराई थी, और ये करेंसी एक्सचेंज में किसी भी देश में नहीं करा था, बहुत कम देशों में जिस पे सैंक्शंस लगे हैं या फिर जिसकी करेंसी की बहुत बुरी हालत है उसमें चेंज कराते हैं। पर पाकिस्तान में करानी पड़ी क्योंकि मेरे को श्योर नहीं था कि इंडिया के कार्ड यहाँ पे चलते हैं या फिर नहीं चलते। अब जो फॉरेक्स वाले कार्ड है ना, उन्होंने तो साफ लिख रखा है कि हमारे कार्ड यहाँ नहीं चलेंगे, पर फिर भी हम जा रहे हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ओ भाई, तो यहाँ पे मैं अपना SBI का कार्ड चला के देखूंगा कि पैसे निकलते हैं या फिर नहीं निकलते। कोई नहीं बाजी, दिल्ली में भी यही है। भाई वकास भाई हाथ पकड़ रहे थे क्रॉस कर। पकड़ा था कहीं आप कूद ना जाओ। नहीं गए थे। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में चलते हैं। ATM होगा बाजी? बिल्कुल। तो ATM भी है। बस हम वकास भाई कह रहे भाई आपका कार्ड न रख ले, वो इंडिया का कार्ड कहाँ से आ गया, साले चोरी करके लाया। तो मैंने कोई नहीं, बैंक है वो मशीन में से निकाल के दे देंगे। एक बार ट्राई तो करना बनता है यार, क्या पता निकाल ही दे, क्या पता। चलो भाई ये आ गई मशीन। हाँ तो वो कार्ड डाल के डिपॉजिट होएगा। ये डिपॉजिट होगा ना आपके कार्ड। लो भाई SBI का कार्ड डाल दिया मैंने। अब देखते हैं क्या होता है, या तो सीधा ही बाहर फेंक देगा इसको लेके। ये कार्ड पाता। अब वो कहता है कि एक ट्रांजैक्शन में 600 में काटूंगा आपके। कोई दिक्कत नहीं वो है। नाम आ गया आपका ऊपर। हाँ ये कैसे? कार्ड पे लिखा है ना। ओके। तो चलो निकलवा ही रहे हैं तो फिर नहीं 5000 निकलवा लेते हैं। नहीं इतने ऐसे देखना ही है। ठीक है। वो कहता है जी आपने ग्रीन में जाना है। ये यस कर देते हैं। चलो ये निकल गए। सोच में पड़ गया मैं किस कंट्री की तरफ जा रहा हूँ। 1 लो बाजी पैसे निकल गए। पैसे कौन कह रहा निकल था गए। इंडिया का पाकिस्तान कार्ड में? चल गया भाई, इंडिया का कार्ड चल गया, वीजा ने चला दिया, देख लो। वाह भाई वाह, ये लो। इंटरनेशनल बैंक का यही तो फायदा हो गया। लो जी पैसे निकलते। लो SBI का जी, मेरा कार्ड नंबर छुपा लूँ पहले। लो भाई लो भाई। आ गए पैसे भाई। ये तो कमाल ही हो गया यार। हाँ। ये है भाई यहाँ पे लाहौर सिटी में। कौन से एरिया में हम अभी? ये अभी है अनारकली के पास है। अनारकली। फिरोजपुर रोड से शुरू हो गया। ये आ गया जैन। ओके ये जैन मंदिर आ गया। जैन भी रहते हैं यार पाकिस्तान में ना? नहीं रहते थे, अब तो नहीं रहते अब ना। नहीं रहते। हाँ, अब ये देखा ना। ओके फिर इधर से- भी हाँ ओके चलो उनका जैन मंदिर भी देख लेते हैं। ओके पीछे रह गया, अनारकली मार्केट के पास है। अनारकली ये स्टेशन आ जाता है उसका, मेट्रो ऑरेंज लाइन स्टेशन। ट्रेन मेट्रो ओके। स्टेशन। तो ये बिल्कुल उसमें आता है। ये ऑफिस आ गए थे, पर मैं पाजी को पीना था जूस और हमको खाने थे गोलगप्पे। यहाँ क्या कहते हैं गोलगप्पे भाई को? गोलगप्पे ही बोलते हैं। गोलगप्पे ही बोलते हैं। आप पानीपुरी बोलते होगे। नहीं गोलगप्पे ही बोलते हैं दिल्ली में तो। नहीं गोलगप्पे ही हैं। पानीपुरी ना थोड़ा शायद मुंबई साइड बोलते हैं, अच्छा तो भाई लोग गोलगप्पे ही बोलते हैं। चलो आ जाओ भाई। कितने के हैं? हाँ, दर्जन है कितने में? 250 रुपए एक दर्जन। अब 1 दर्जन ले लेते हैं। एक दर्जन का है। ये क्या केले ले रहे हैं? दर्जन नहीं कहते हमारे वहाँ पे। हाँ। मतलब पंजाबी में क्या? अच्छा आप क्या कहते हैं? 10 के 6 10 के 4 ऐसे नहीं है। 250 के 12 हैं फिर तो महंगे हैं यहाँ पे ना। नहीं पता नहीं यार क्या रेट चल रहा है अभी तो। चलो लो भाई यहाँ पे 4 तरह की हैं भैया। ये
तो भाई गोलगप्पे बनते हैं हमारे में ना, ये प्याज और ये क्या डाल रखे, गोभी ना, चने हैं, आलू है और ये पकौड़ियाँ हैं। और गोभी हाँ जी, और वो प्याज और गोभी नहीं डालते हमारे में। हाँ, ये stuffing हमारे डाली में आलू डालते हैं और मसाला डाल देंगे, चने डाल देंगे और फिर ये चटनी डाल देते हैं। 3 तरह की चटनी है, 4 तरह की, ये दोनों सेम नहीं लग रही। नहीं, वो एक आलू बुखारे की है मीठी। अच्छा, आलू ये बुखारे की, ये इमली है। इमली की, अच्छा वो हरी वाली हो गई। सभी मिर्चा। और ये दही, हाँ। अच्छा ये तो नहीं डालोगे, ये भी डाल लोगे? अच्छा ये भी डाल लोगे। ये दही वाले करा दिए भाई ने, इन्होंने कहा नॉर्मल वाले भी होते हैं जिसमें हमारे सिर्फ पानी पानी डलता है। ये जो गोलगप्पों के बाद हमारे इंडिया में मिलता है, हाँ इसमें से पानी निकाल के देंगे। चलो जी, ये लड़कियों का जब वहाँ पे इंडिया में मुंह जल जाता है ना, मुंह जलने के बाद भी भैया थोड़ा पानी दे दो और पानी दे दो। जलता किस चीज से? ये तीखे होते हैं ना, अच्छा अच्छा, आपके मीठे होते हैं? नहीं बराबर ही होता है, आपकी चॉइस है। अच्छा लो जी, यहाँ पे ऐसा है गोलगप्पे में पानी खुद भरो और खा लो। ये होता है वैसे हल्दीराम वगैरह में आप जाओगे, पर जो लोकल रेडी होती है हमारे वहाँ पे क्या होता है, पानी बन के आपके मुंह में ही डाल देगा एक तरह से, आपको छोटी सी दे देगा, क्या कहते हैं उसको, कागज की प्लेट, और उसमें रखता रहेगा आपको खाने को, पानी डाल के। हाँ एक एक करके 10 लेडीज खड़ी रहती है ना गोलगप्पे की रेडी पे, एक एक करके सबको देता रहेगा। फिर आपका बारी 10 बंदों के बाद आएगा, मतलब जितने भी खड़े हैं उसके बाद। हाँ तो यहाँ पे ऐसा दिया है इन्होंने, यहाँ पे हर जगह ऐसा मिलता है, वैसे वाला कोई सिस्टम नहीं है एक एक करके एक एक वाला नहीं है। अच्छा सारे ऐसे प्लेट में सजा के प्लेट में डाल के देंगे आपको, अपने हिसाब से भर लो पानी। ऑफिस के बिल्कुल सामने शाम को स्ट्रीट फूड मार्केट सी लग जाती है। अभी जा रहे हैं जूस पीने, ये समोसे वगैरह लग गए। किसी दिन मैं फूड की मार्केट बनाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे वो बन रही है शिकंजी वगैरह। ये आ गई अपनी जूस की दुकान, ये पार्क सा है। डिनर का टाइम हो गया, 2 दिन से इस रेस्टोरेंट पे हम आते हैं सिर्फ कहवा पीने रात को। आज भाई ने कहा यहाँ का मटन ट्राई करो, मैंने कहा भाई मैं बोनलेस ही मटन खाऊंगा और बिल्कुल थोड़ा सा ही खाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं ग्रेवी खाता हूँ, चिकन भी मैं बहुत ही कम खाता हूँ, सिर्फ ग्रेवी। चलो आ जाओ। अब ये जो रेस्टोरेंट है ये पेशावरी स्टाइल में, यहाँ पे सब लोग नीचे बैठ के खाना खाते हैं, हम भी नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। पाजी के लिए दाल हमने दूसरे रेस्टोरेंट से पैक करा ली थी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में सब कुछ ही नॉन वेज है। फेमस आज शायद मटन खाएंगे, तो देखते हैं। यार मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सारा, ये जैसे लोकल रेस्टोरेंट हो गए ना तो सब कुछ ही उर्दू में लिखा होगा, इसमें इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। चलो देखो भाई ये माहौल है। ये आ गया भाई अपना खाना, और ये नान है, ये तो जापान वालों को भी फील कर रहा है भाई, इतना बड़ा। और ये अपना आगे ये क्या है? ये मटन है। क्या नाम क्या है इसका? यहाँ ये चलवारी है। चलवारी, अच्छा ठीक है। इसमें ओके चलो, ये कौन से राइस हैं? ये आ गया सब्जी पुलाव, सब्जी पुलाव, ओके। ये रायता आ गया। चलो ये बोले कि भाई बोनलेस नहीं होता ये वाला, हम नहीं बना पाते, तो मैंने कहा कोई नहीं बोन वाले मंगा लो, जो बोनलेस हो मेरे को दे देना। तो वकास भाई मेरे लिए बोनलेस निकालने लग रहे हैं और इसको खाते हैं। ये तो भाई बहुत ही बड़ा नान है, एक ही बहुत है भाई, ये दूसरा भी मंगाओगे क्या? चलो भाई खाना खा के आ गए। मेरे से तो यार इतना खाया नहीं गया, मैं ज़्यादातर चिकन ही खाता हूँ, भी बोनलेस, और बहुत ही कम खाता हूँ मैं ज़्यादातर। आपने देखा होगा पाजी के साथ ट्रैवल करते हुए मैं लगभग वेजिटेरियन ही खा लेता हूँ। और भाई दांत में फंस गया, मैं पिछले ये मान लो 1 घंटे से परेशान हो रखा हूँ उसको दांत में से निकालने के लिए। चलो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे कल जी। बोनलेस चिकन मिले जी कल। बोनलेस चिकन है यार मैं कहूँ कि हमने विजिट किया था, और मैंने तकरीबन 13-14 में विजिट किया था। वो किले का वो जो सारा ओवरव्यू बता रहे थे, उस वक्त जैसे स्टार्ट इन्होंने किया है ना, उसकी दीवार के पीछे खड़े थे, उन्होंने कहा अभी अंदर जाना है, तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे और वो एरिया उस वक्त प्रॉपर सेट नहीं किया गया था, रफली सी ग्रास और सारा कुछ। और अभी तो वहाँ पे प्रॉपर वो जनाब एंट्रेंस के रास्ते और एग्जिट के रास्ते और बीच में घूमने के लिए गाड़ी उन्होंने रख ली है, एक प्रॉपर मिनी बस टाइप कर ले। और मुझे लग रहा था देख के इलेक्ट्रिक बस जैसी नहीं होती, इन यूरोप जो है एयरपोर्ट्स के ऊपर ऐसी बस और ऐसी चीज़ें वो चल रही होती हैं, वो वाला माहौल आवाम को दिया गया है कि साइड बैरियर नहीं है, मतलब उसके ऊपर मिरर नहीं लगे हुए, और कुछ के ऊपर तो छत भी नहीं है, मतलब ऊपर से भी आप देखें, साइडों से भी आप व्यू को एंजॉय करें।
और ये है कि आपका सफ़र भी हो जाएगा। जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते इधर से उधर, उनके लिए एक जो चीज़ वो की गई है, ख़ासकर बुज़ुर्ग लोग जो होंगे, उनके लिए ये सहूलत होगी नो डाउट। और हम जैसे भी कभी-कभार थक जाते हैं तो कहेंगे चलो यार बैठ जाते हैं, इसको भी एन्जॉय करते हैं, इस पे ट्रैवल करते हैं। वो चीज़ भी अच्छी है और मुझे शॉक लगा वाक़ई सीरियसली कि यार उन्होंने फोर्ट को और जितने भी उन्होंने एरिया दिखाया है अंदर-बाहर से, वो भाई दोबारा तैयार किया जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है और काफ़ी हद तक उन्होंने ठीक कर दिया है। और ये मेरे ख़्याल में अब लाहौर की अवाम क्योंकि बीच में वो सीन आया बादशाही मस्जिद का और बीच में जहाँ पे वज़ू का सिस्टम होता है, बीच में पानी का वो हौज़ बना हुआ था बहुत बड़ा, उसके ऊपर वायर उन्होंने लगाई हुई थी। ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ना हो, अवाम को अवेयरनेस हो। अवाम इस चीज़ के ऊपर क्योंकि हम ही हैं वहाँ पे जाते हैं, हम ही वहाँ पे जाके बुरी हरकतें और गंद और ये सारा कुछ करते हैं। वायर नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे। वहाँ पे तो पानी उसमें होना चाहिए था प्रॉपर वे में, वो चल रहा होता और वो एक लुक अलग ही होनी थी और अभी वो बंद पड़ा हुआ है और उन्होंने वो कवर किया हुआ था। क्यों? मेरे तो ख्याल में नमाज के टाइम ओपन करते हूँ। वो खाली पड़ा हुआ था ना। अच्छा, उसमें वो पानी सूखा नहीं वो था। पानी होता है उसमें। जब हम गए थे हमने फ़ोटोज़ खींची है तो वो पानी था उसमें और वो चल रहा था और बड़ा ब्लू कलर का पानी और बड़ा खूबसूरत लगता था। और उसके साइड पे वज़ू वाला सिस्टम बना हुआ है तो लोग वज़ू भी वो करते थे। दिल्ली मस्जिद में तो है ना, हाँ, वहाँ वहाँ पे पे करते आपने हैं देखा कि कितना खूबसूरत लगता है पानी ऊपर बिल्कुल टॉप पे आ रहा है, वज़ू का सिस्टम अलग है और वो खूबसूरती थी और ये अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और उनको पता है गवर्नमेंट को कि पाकिस्तानी अवाम जिस तरह की है, उन्होंने बीच में उतर जाना है या उसमें बीच में वो मस्जिद का एरिया है, तो वो उस चीज़ का ध्यान अब उन्होंने तार लगा दी इसके लिए। छोटी-छोटी चीज़ें थी, शीश महल का उन्होंने मेंशन किया, वो अल्लामा इकबाल की जो कब्र के ऊपर वो फ्रंट वाला एरिया था जो सामने दरवाज़े के था, उस वक़्त वो क्लोज़ था। और हमने जाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा जी क्लोज़ है, आप नहीं जा सकते और अभी अलाउ नहीं है। तो वो एरिया भी उन्होंने उस वक़्त सँभाला हुआ था। मैं कहूँगा कि वो वाला जो एरिया जहाँ पे जा नहीं सकते थे, वो स्पॉट बाय स्पॉट उन्होंने ग्रास प्रॉपर लगाई हुई थी, टाइल्स लगी हुई थी नीचे और बड़ा माहौल था। एक वाहिद वो एरिया था जहाँ दिल करता था कि जाऊँ यार, साफ-सुथरा है, देखने लायक है, उन्होंने सँभाला हुआ है। तो बाकी फोर्ट में थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई हैं। और मैं कहूँ कि हो भी रही हैं, लेकिन अवाम जो है डिसिप्लिन में नहीं है। मैंने नोटिस किया है, वो डिसिप्लिन में नहीं है। मैंने मस्जिद के एरिया में भी अवाम को नोटिस कर रहा था इस चीज़ के ऊपर। मैं क्रिटिसाइज़ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आप यहाँ पे नंबरिंग देने का सिलसिला चल रहा है कोई या किसी को, लेकिन ये है कि अवाम में वो मस्जिद में बैठे हुए हैं। अब वहाँ पे मैंने गंद देखा नीचे। ठीक है और मस्जिद के अंदर वहाँ पे बैठने का सिस्टम और वो सारा चलें वो उस हिसाब से होना चाहिए था। एक नॉर्मल मस्जिद होती तो वो और हिसाब से वहाँ पे भी देख लें कालीन होते हैं और प्रॉपर वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे भी मुझे वो पुराने जो हम उसको पता नहीं अब मैं आप उर्दू में क्या कहते होंगे पुराने वो फूड़े जिस फूड फूड़ फूड बोलते हैं फूड़ और वो फूड़े जो है ना वो मुझे नज़र आई, जो बिछने वाली दरियाँ वग़ैरह होती हैं तो वो जो है, वो पुराने स्टाइल में मुझे वो चीज़ नज़र आई। तो अगर पुरानी टच देनी थी आपने तो वो हर चीज़ पुरानी फिर उस हिसाब से होनी चाहिए, तो फिर मैच अप करे वो चीज़। तो वो मिक्स मुझे नज़र आया और मैं कहूँ कि ओवरऑल जो है उन्होंने उस जगह को सँभाल लिया है, होल्ड कर लिया है गवर्नमेंट ने। और ये अच्छी चीज़ है कि एक बाहर से लोग आए हुए हैं, वैसे इंडिया से भाई साहब आए हुए हैं, ठीक है? और विज़िट कर रहे हैं और उनको एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। और मायूसी मैं सीरियसली बोल रहा हूँ इस चीज़ की हुई कि यार मंदिर का ध्यान नहीं रखा गया और नहीं कर रहे हैं ना अभी। मतलब कि वो मैं कहना जो चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर प्रॉपर वे में इस चीज़ को शुरू किया जाता पहले से ही और वो बना होता, उसके ऊपर कह रहे होते जैसे ये अभी फोर्ट्स बनी हुई हैं उसके ऊपर मीनार पाकिस्तान था उधर उसके इर्द-गिर्द उन्होंने दिखाया नहीं है, बड़ा अच्छा काम किया गया है। बाहर से उन्होंने दिखाया है, अंदर उसके उस साइड पे गए नहीं हैं। पहले वाला माहौल नहीं है कि गंद पड़ा हुआ है या कुछ। उन्होंने बड़ी साफ-सुथराई और पौधे लगाए हुए हैं, बड़ा सिस्टम किया हुआ है। 2-4 एंट्रेंस इस तरह करके टच करती हैं उसको। एरियल व्यू के थ्रू देखें ना, तो अब पता चलता है कि एंट्रेंस इस तरह आ रहे हैं और उसको टच कर रहे हैं आके। तो वो बड़ा माहौल ऊपर से भी नज़र आता है और नीचे भी आप बैठे हो या घूम रहे हो तो मज़ा आता है। तो जगह अगर आपकी रिलीजियस हो तो वहाँ पे वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। गुरुद्वारा वो अब बड़ा खूबसूरत लग रहा था, वो ओल्ड स्टाइल में भी था, न्यू चेंजिंग भी थोड़ी बहुत जो है उसकी ज़रूरत थी, वो उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो मंदिर का भी प्रॉपर वे में होना चाहिए था क्योंकि लोग भाई बसते हैं। अभी इंडिया से भाई साहब आए हैं,
ठीक है, सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, तो भाई उनको भी पता चले कि हाँ, उन्होंने ख़्याल रखा हुआ है, वहाँ पे भी लोग होने चाहिए, उनसे भी वो वार्तालाप करें। वकास भाई साथ हैं, वो भी उनसे वार्तालाप करेंगे और बातचीत करेंगे। हो सकता है उनको कुछ चीज़ों का ना पता हो सनातन का, तो वो उनसे पूछ लें। वो उनसे बातचीत करके तो वो कन्वर्सेशन, वो जो सिस्टम मैं कहना चाह रहा हूँ, वो मैच-अप नहीं कहीं न कहीं हुआ। लेकिन ये है कि वो सामने दिखा रहे थे एक नक्शा, और जिसमें फ्यूचर में जो उन्होंने प्लान किया है उस मंदिर के लिए, और वो दिखा रहे थे कि इस तरह होगा, ये लुक होगी। तो काम शुरू है ना, जल्दी-जल्दी 1.2 मिलियन उन्होंने कहा नहीं है कि ग्रांट दे दी है गवर्नमेंट ने। बिल्कुल, गवर्नमेंट ही है, नो डाउट। देखें फिर अब क्या होता है। अब जल्द ज़ाहिर है अच्छे के लिए करने के लिए ही किया है ना, बिल्कुल, और तो हो जल्दी से जाएगा। जल्दी शुरू करें, क्योंकि हमने विज़िट जनवरी करना में है। कह रहे थे कि हो जाएगा। जल्दी से जल्दी शुरू करें, हमने विज़िट करना, तो पता यार नहीं यकीन अंदर करें, आने दें या नहीं नहीं। वो अपना हो सकता है हमें अंदर ना जाने दें। और बहरहाल ये है कि चलो बाहर से ही देख लेंगे। और जितने हमने पहले देखा था, मैं बहुत अरसा पहले गया था, अब तो याद भी नहीं है इतना। 1826 हाँ, जब बना था उसी वक़्त ही था उधर। तो बहरहाल ये है कि और उस वक़्त इतना अच्छा नहीं था, इतना साफ-सुथरा नहीं था। ये ऐसा माहौल नहीं था कि नहीं था। साफ-सफाई वाला हो या कोई टिकट वग़ैरह वाला, वो हाँ, सीन टिकट ऐसा भी लग कुछ गई भी है नहीं ना, था। इसीलिए अभी तो यकीन करें, मैं कहता हूँ कि पूरा माहौल बना दिया है किले का भी और मस्जिद का भी। और मुझे खुशी भी हुई है कि उन पुरानी चीज़ों को जो है अभी सँभालना शुरू किया है गवर्नमेंट ने, और उसको जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो लोगों तक जो है वो अब एक विज़िटर के लिए बहुत अच्छी एक प्लेस बन चुकी है वो। साफ-सुथरे पार्क दे दिए गए हैं वहाँ पे, बहुत साफ-सुथरा बढ़िया। एरिया दे दिया गया है, वहाँ पे घूमें-फिरें, अपनी पिक्चर्स बनाएँ या आराम करें, वहाँ पे बैठें। और ये देख के अच्छा लगा। और गुरुद्वारा साहब भी साथ में है, वो उसको भी जो है वो जो है बेहतरीन किया गया है, ऊपर से मरम्मत की गई है उसकी भी। तो वो भी अच्छा लगा देख के। और अभी मंदिर का भी जो है वो काम हो रहा है। अपनी पाकिस्तान की हमारी ये पुरानी सारी सकाफ़त है, पुरानी सारी चीज़ें हैं, इसको सँभालना बनता है। चाहे मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मंदिर है, चाहे किला है। कोई भी हो, उसको सँभालना चाहिए और वो विज़िटर के लिए ओपन होना चाहिए। और देख के अच्छा लगा अभी। अभी मेरा जो दिल कर रहा है, पहले मैं कहा उधर क्या जाना है, किला क्या है, कुछ भी नहीं है, मस्जिद है उधर, और पोल्यूशन करेंगे यार। तो पॉल्यूशन भी है। और उसके अलावा जो है वो इतना साफ-सफाई नहीं थी ना उस वक़्त। मस्जिद ठीक थी, उस वक़्त साफ-सफाई रखते थे मस्जिद की, लेकिन किले की कोई बाहर हालत नहीं नहीं है, थी। नहीं आ रहा था। तो अभी जो है वो काफ़ी हालत सुधर गई है। अभी तो दिल कर रहा है कि दोबारा जाएँ और विज़िट करके आएँ और व्लॉग बनाएँ हम भी एक। तो जल्दी जो है अब हम प्लान बनाएँगे, इन सर्दियों में और जाएँगे 2 और कोटियाँ स्वेटर। सर्दियों में जाएँगे और जाके जो है विज़िट करेंगे उसके बाद लाल किला, लाल मस्जिद भी, बादशाही मस्जिद। और उसके बाद जो है वो गुरुद्वारा साहब और जो मंदिर बन रहा है उधर भी जाएँगे। और जैन मंदिर को भी अंदर तो जाने नहीं देंगे हमें, मुझे जितना कि लगता है हमें नहीं जाने देंगे अंदर। अगर बहरहाल फिर भी जो है बाहर-बाहर से बना लेंगे। तो उसके अलावा बाकी मीनार-ए-पाकिस्तान हो गया। ये चीज़ें जो है ना हम घूम फिर के आएँगे और वहाँ पे व्लॉग भी बनाएँगे और आपके लिए अपलोड भी करेंगे। और देखेंगे वहाँ पे क्या-क्या चेंजिंग कर दी गई है अब तो। अब तो बहुत खूबसूरत कर दिया गया। और पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हो चुकी हैं कि अच्छा लगता है अब, कि क्योंकि हम इंडिया के किले देखते थे तो वो बहुत ज़्यादा, इससे तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी बेहतर है बहुत इंडिया में। बेहतर था पहले तो से। लेकिन पाकिस्तान का ये सोच-सोच के आता था कि यहाँ पे भी ऐसे सँभालें। चलें कुछ ना कुछ तो सँभाला है ना अब। अब बेहतर किया है पहले से, काफ़ी सारा बेहतर किया है और देख के अच्छा भी लगा। और इनकी आपस में गुफ्तगू जो हो रही थी वो भी अच्छी लगी। गोलगप्पे। और गोलगप्पे खा रहे थे। और यहाँ पे वाक़ई जी एक-एक करके तो नहीं मिलेगा, इधर दर्जन पूरे मिलते हैं। एक-एक करके वेट कोई नहीं करता। तो यहाँ पे जो है वो दर्जन ही मिलते हैं, काफ़ी उन्होंने पी। बिल्कुल। और मज़ा आ गया जी, देख के एन्जॉय इंडिया में किया। तो ऐसा होता है ना, लाइन लगी होती है तो वो एक-एक प्लेट में रख रहा हाँ, होता है बंदा। तो यहाँ पे एक ही दफ़ा बस हर कस्टमर को जितने चाहिए उसने एक ही दफ़ा बतानी है कि वो उसके कितने चाहिए। तो वो एक ही दफ़ा उसने देने होते हैं। बाकी ये है कि हिस्ट्री भी साथ-साथ ये बताते रहे हैं, औरंगज़ेब के बारे में बताया, शाहजहां के बारे में बताया, रंजीत सिंह जो है उनके बारे में बताते रहे हैं। फिर ब्रिटिश ने जो चेंजिंग की वो भी बताया है, और कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ऐसा होना चाहिए कि ऐसी चीज़ों की, यार ये हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, ये गवर्नमेंट का हक बनता है कि अपनी जो आबा-ओ-अजदाद की हिस्टोरिकल चीज़ें जो होती हैं, उनको सँभाल के रखना चाहिए, ताकि हमारी जो जनरेशन है, उनको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। चले कोई चीज़ तो सच पता हो ना, तो ये चीज़ें जो हैं, ये पता होनी चाहिए, और घूमने-फिरने के लिए एक बड़ी अच्छी जगह है। अगर पाकिस्तान की बात करें, यकीन करें कि इस तरह की इतनी अच्छी जगह पाकिस्तान में मौजूद है, सिर्फ़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की
केयर ना होने की वजह से ये सारी चीजें जो है वो जाया हो रही हैं। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी चीजों के ऊपर तवज्जो दे तो जो है ना इतना ज्यादा कह लें कि विजिटर आए, लोग इतने ज्यादा विजिटर आए कि पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ा फर्क आ जाए। समझ लें कि पैसे कमाने के काफी सारे जराए हैं, लेकिन सिर्फ इन चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती और अब कुछ भी नहीं। इंडिया का जो है वो कटास राज जो मंदिर है, हाँ किला है, इंडिया का 5000 साल पुराना मंदिर है वहां पे। सॉरी, इंडिया की कह रहे हैं ना, उस वक्त तो इंडिया ही था ना सारा। तो मंदिर है वहां पे, तो 5000 साल पुराना। अब उस जब एक दफा पहले हम गए थे उस वक्त उसकी कोई हालत नहीं थी। यकीन करें, देख के बुरा भी लगा कि इन्होंने किले को संभाला नहीं है। थोड़ा बहुत फिर भी ठीक था, लेकिन अब जब गए थे हम ईद पे कटास राज किला, हम व्लॉग नहीं बना पाए, लेकिन दोबारा गए थे तो वहां पे अब मंदिर भी ओपन है, वहां पे जो है वो पूजा भी जारी है। वहां पे जो है वो जो तालाब था, जो कि जिसको पवित्र तालाब एक किस्म का पवित्र था हिंदू लोगों के लिए, वो जो है वो ओपन कर दिया गया है और उसको भी साफ सफाई की गई है। तो वो सारा देख के अच्छा लगा। उसको अब संभाल रहे हैं कटास राज किला को, हाँ और उसकी भी जो है वो मरम्मत हुई है काफी सारी। लेकिन यहाँ पे ये रोहतास किला है हमारे इधर साथ ही है, उसकी कोई जो है वो बहुत बड़ा देखभाल है, नहीं हो रही। बहुत केयर बड़ा नहीं, भी है, केयर बहुत नहीं बड़ा। हो रही उसकी भी। इसी तरह खूबसूरती करें ना, पार्क वगैरह सारे सेट कर दें उसके, और वो जो टूटी फूटी थोड़ी सी जो सीढ़ियां हैं उनको सेट कर दें। वहां पे भी तालाब तो है, यकीन कुएं का करें, एक कुएं सिस्टम हैं है, उनको चलाएं और सारा कुछ सही बड़ा करें ना, तो खूबसूरत बड़ा होगा। खूबसूरत है वो भी। लेकिन नहीं संभाल रहे, नहीं देख रहे उसको भी। उसके साथ भी एक गुरुद्वारा साहब है, और उसकी भी जो है वो सुना है कि अभी जो है उसकी भी मरम्मत हो चुकी है। वो साथ ही है, कहीं उसके रोहतास के पास ही है आगे पीछे। तो अभी जो है वो थोड़ा बहुत केयर कर रहे हैं चीजों की, लेकिन अभी भी कम है केयर, और ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, और गवर्नमेंट ध्यान दे रही है जी, और मज़ा भी आया। थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि हमारे बिल्कुल। लिए भी नहीं होता। आप कहेंगे पाकिस्तान में रह के आप लोगों को नहीं पता, तो भाई नहीं बगैर पता। हमारे लाहौर के दोस्तों ने कभी बताया नहीं कि किले का हालत जो है बेहतर हो गई है। लाहौर में जितने रहते हैं सब सब पे वो तो चाहते हैं कि आए ही ना, टीम फट खैर, जाएगी। हाँ, वही सर पे आके बैठते हैं। खैर, हम कोशिश करेंगे, हम वहाँ पे गए तो आपके लिए ब्लॉग जो है और वीडियो क्रिएट करके वो अपलोड करें, और आप भी देखें हम लोगों के साथ, आप भी इंजॉय करें। और बिल्कुल। ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट कर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।